वाओ जबरदस्त, ऐसे अमेजिंग। ये इंडिया में घूमना है जी। तो ये यानी कि कह लेना कि कोई 30-40 साल इंडिया हमारे से आगे निकल गया, तो ये इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया इसमें बहुत आगे जा रहा है और बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स। बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जिस पे लोग काम कर रहे हैं। फ्लोपी डिस्क आज भी मैट्रिक में अगर आप देखें या आज भी आप कंप्यूटर क्लासेस में देखें तो वो आज भी वही बच्चों को स्टडी मैट्रिक करवाई में जाती है। कंप्यूटर का जो है उसमें कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ाई जा रही होती है और इसके बारे में माउस के बारे में बताया जा रहा होता है। अभी तक हम लोग सिर्फ यहाँ तक पहुंचे हैं। अब देखिए इंडियन की चीजें आती रहती हैं, जैसे आईटी में वो बहुत आगे हैं, वो गाड़ियां बड़ी कमाल की बना लेते हैं, उनकी क्रिकेट टीम बड़ी कमाल की है, वो आईपीएल से पैसा कमा रहे हैं, वो आईटी से पैसा कमा रहे हैं, वो अपने लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। शेरोज एली ऑफिशियल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हानिया तनवीर और आज का टॉपिक आपको बताते चलूँ कि इंडिया के जहाँ पर चर्चे ही चर्चे सुनने में आते हैं और आज एक और नया काम इंडिया ने कर दिया है कि इंडिया में पार्लियामेंट जो हाउस न्यू बना है उसके काफ़ी आवाम से चर्चे सुनने को मिल रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग जो है उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी साहब ने अभी हाल ही में ही उसका इफ्तिताह भी किया है। आज हम पाकिस्तानी अवाम को वीडियो दिखाएंगे उस पार्लियामेंट हाउस की और उनके व्यूज लेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं, किस तरह की राय देते हैं। आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से। तब तक के लिए मेरे साथ रहे, चैनल को वॉच करते हैं। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा, मेरा आज का जो सवाल है वो ये है कि मैं आज आपको दिखाने जा रही हूँ एक वीडियो और वो इंडिया का पार्लियामेंट हाउस है, उसकी वीडियो है, न्यू बन रहा है, तो मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। वाओ जबरदस्त, ऐसे अमेजिंग। ये इंडिया में घूमना है जी। तो ये तो पूरा फर्निश और हर एक चीज तो अवेलेबल है और इतना डिजाइनिंग की गई है, दैट्स अमेजिंग। अगर वो इतना आगे जा रहे हैं और उसको अपने पार्लियामेंट हाउस भी बड़ा अच्छा उसे जा रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, जिस तरह से इसमें वीडियो में आपने देखा उन्होंने लैपटॉप बहुत अच्छे रखे हुए हैं, कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं, बीच में लकड़ी का वुड का काम बहुत अच्छा, बहुत हैवी वाली वुड लगाई जा रही है और बाकी भी बहुत अच्छी चीजें। तो एज कम्पेयर पाकिस्तान अगर हम करें तो पाकिस्तान में आपको पार्लियामेंट हाउस जो है वो कैसा लग रहा है कि किस तरह का हमारा भी है? नहीं, पार्लियामेंट हाउस यहाँ पर तो कोई भी हाउस आप देख लेना बहुत बुरे हालात हैं। एक तो यहाँ तोड़फोड़ का सिस्टम बढ़ जाता है, अगर कोई मेहनत से कुछ बना ही लेता है, कोई डेवलपमेंट यहाँ हो जाती है तो वो अग्रेशन में सब कुछ वो तबाह हो जाते हैं। और अगर चिकन की तरफ बारी आए कि चलो अगर पुराना हो गया उसको हम कोई नया डिजाइन करें, वो उसमें बहुत टाइम है। बेसिकली यहाँ पर लगाने में बड़ा इशू है ना। अब ये सारे मुल्की हालात की वजह से बहरहाल कोई हाल नहीं है यहाँ के पार्लियामेंट हाउस चाहे देखने, चाहे कोई गवर्नर हाउस आप चाहे देखने, हालांकि वो भी बड़ा स्टेबल है, लेकिन फिर भी जो अभी मैंने ये देखा है तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। क्या लगता है आपको कि हमारे मुल्क में भी इस तरह से डेवलपमेंट हो सकती है? जिस तरह से हम लोग आज़ाद तो इकट्ठे हुए, वो भी हमारे साथ आज़ाद हुए, हम भी इकट्ठे, हम लोगों ने आज़ादी ली, लेकिन फिर भी जिस तरह से वो अपने मुल्क में इतनी डेवलपमेंट कर रहे हैं, अपने मुल्क में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बना रहे हैं और हम किस जगह पर खड़े हैं, क्या करें? बेसिकली ये है कि आपने कहा कि हम इकट्ठे आजाद हुए हैं, उन्होंने यही समझा कि हम आजाद हुए तो हमारी हुकूमत एक साथ चलेगी। यहाँ समझ रहे हैं हम अलग अलग आजाद हुए हैं, तो यहाँ ने हर एक ने अलग अलग अपनी ना रास्ता बना लिया। हमने जीतना, हमने आगे निकलना है, मैंने निकलना है, मैंने जीतना है, मैंने आगे निकलना है। इधर हम नहीं है, इधर पूरी आवाम एक साथ नहीं है, आधे कोई और है आधे कोई, इत्तेहाद नहीं है, इत्तेहाद नहीं है। तो इसलिए बेसिकली जो है यहाँ पर ये इश्यूज हैं, अगर सारी कौम बन के चले ना इतने इश्यूज कभी भी ना हो। वहाँ पर इतनी हुकूमत मतलब इतनी आबादी होने की वजह से और इतने पहले थी अब तो नहीं है, वो नरेंद्र मोदी साहब उन्होंने सब ऑल राइट कर लिया होने के बावजूद फिर भी वो एक इकट्ठे हैं, एक दूसरे की कोई बात नहीं सुन सकता। यहाँ पर आपस में जब हम लड़ेंगे तो फिर यही होगा। जिस तरह से पिछले दिनों में अगर आपने देखा हो कि जिना हाउस वगैरह ये वो चीजें पाकिस्तानियों ने किस तरह से खुद ही अपने मुल्क का हाल किया था, सारा कुछ तोड़ फोड़ की, इतना कुछ किया, हमारी आवाम जो है वो सब कुछ कर रही है। इंडिया में ये चीज तो नहीं है ना, चाहे इलेक्शन हो चाहे कुछ भी हो, किसी भी चीज के लिए वो अपने मुल्क को नुकसान तो नहीं पहुंचा। बिल्कुल एग्जैक्टली सर, तो आपको थोड़ा सा अवेयरनेस खुद भी तो इतनी होनी चाहिए ना। आपको पता नहीं चल रहा कि वो हमारा इतनी मेहनत से बना जिना हाउस, हमारे कायद जहाँ पर खड़े हैं उन्होंने बना के दिया, तो आप ऐसे उनको तोड़े हैं, बोर्ड को तोड़ने, उनको ये नहीं पता कलमा लिखा हुआ है, इतने तो नॉन स्टूपिड हरकतें की हैं। थोड़ा बंदा सेंस क्या हो गया, इतना ऐसा क्या हो गया जो आप इस तरह करने लग गए हैं? लोगों के तो दुनिया से अपने चले जाते हैं, तो वो भी तो बर्दाश्त करना, अल्लाह ने सबर का ही हुक्म दिया। तो आप इतना वायलेंस ना क्रिएट करें कि अपने मुल्क का प्रेजेंट आप बैड करें। अगर इंडिया को हम एज कम्पेयर इंडिया को देखते हैं, वो इस तरह की कोई हमें कोई ऐसी बात, उनकी भी हुकूमत में लड़ाइयाँ या बातचीत होती रहती है, लेकिन वो अपने मुल्क का नुकसान नहीं करते, अगेन वो अपने मुल्क की डेवलपमेंट भी ध्यान देते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इमरान अली खान। इमरान साहब, मैं आज आपको एक पार्लियामेंट हाउस की वीडियो दिखाऊंगी। इंडिया में जो पार्लियामेंट हाउस बना है और नरेंद्र मोदी साहब ने अपने पिछले दिनों ही उसका इफ्तिताह भी किया है, तो आप मुझे देख के वीडियो बताइएगा कैसी लगी। बेहतरीन है जी। देखें, कोई भी स्टेट रिप्रेजेंटेटिव हमारे तो होती है तो उसे बड़ा खूबसूरत होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए।
और अगर आपकी कंट्री के पास इतना बजट है कि आप इतनी जबरदस्त स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग बनाएं जो पूरी दुनिया के लिए निगाहों का मरकज बन जाए, तो ये बड़ी अच्छी चीज है। मैं देखता रहता हूँ कि अक्सर औकात इंडियन की चीजें आती रहती हैं, जैसे आईटी में वो बहुत आगे हैं, वो गाड़ियां बड़ी कमाल की बना लेते हैं, उनकी क्रिकेट टीम बड़ी कमाल की है, वो आईपीएल से पैसा कमा रहे हैं, वो आईटी से पैसा कमा रहे हैं, वो अपने लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। सही बात है, जब आप अपने लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे होते हैं, अपने टैलेंटेड लोगों को प्रमोट कर रहे होते हैं, अपने टैलेंट को यूटिलाइज कर रहे होते हैं, तो ये ऐसी ही चीजें फिर आपकी कंट्री के लिए सामने आती हैं। क्या लगता है आपको, अगर इसी तरह से हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में हमारा जो पार्लियामेंट हाउस है उसके बारे में क्या कहना है? देखें, पाकिस्तान का पार्लियामेंट हाउस भी बड़ा जबरदस्त है। अगर आप नेशनल असेंबली की बात करें, अगर आप पंजाब असेंबली की बात करें, तो असेंबलियां तो हमारी भी बड़ी जबरदस्त वो बनी तो हुई है। हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट बनी हुई है। तो जो स्टेट की चीज होती है वो अच्छी ही होती है। हाँ, आप ये पूछ सकते हैं कि अवाम का क्या हाल है, तो अवाम लेकिन का बुरा हम हाल दूसरी है। साइड पे अगर हम देखें तो इंडिया ने उन्होंने सब कंप्यूटराइज कर दिया, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी हमारा जो चलता है कि रजिस्टर्स पर जाके सब कुछ लिखना कि आज कौन बंदा आया, किसकी प्रेजेंट थी, और बाकी सब कुछ भी जितना खाता वगैरह वो रजिस्टर्ड पर लिखा जाता है, देखिए, कंप्यूटराइज नहीं है अभी तक। देखिए बहुत सारी चीजें कंप्यूटराइज हो जानी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज भी हमें बिल जमा करवाने के लिए ठप्पे लगवाने पड़ते सही हैं, है। फाइलों पे खेलना पड़ता है, फिर वो फाइल का रिकॉर्ड करप्शन के इस्तेमाल के लिए वो जला भी देते हैं। तो इंडिया ने अगर ये किया तो ये बहुत अच्छी चीज है कि आप अपने आप को कंप्यूटराइज कर रहे हैं, आप बेहतरीन सिस्टम अगर लॉन्च कर रहे हैं, तो ये अच्छी चीज है। क्या कहेंगे पाकिस्तान के लास्ट में, क्या मैसेज देंगे कि हमारी जो आवाम है क्या वो इस तरह से हुई है कि इंडिया को अगर हम देखें तो वहाँ के जो लोग हैं वो अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं, उसके लिए भी कुछ ना कुछ देखिए, करते मैं हैं। एक चीज बताता हूँ, लोग अच्छे बुरे होते हैं, दोनों मुल्कों के लोग अच्छे हैं, अवाम अच्छी है, हुक्मरानों में फर्क है। हुक्मरानों में क्या फर्क है कि कौन हुक्मरान ऐसा है जो अपने मुल्क के लिए सोचता है। पाकिस्तान के हुक्मरान ऐसे नहीं है कि जो अपने मुल्क के लिए सोचें, जो सोचता है फिर उसका हाल आपने देख लिया, ठीक है। इंडियन हुक्मरान एक जमात बनी है, मोदी को कहते हैं मोदी एक कसाई है, मोदी एक जालिम है, लेकिन वो अपने लोगों के लिए तो ठीक है, वो अपने मुल्क के कुछ कर रहा है, मुल्क के लिए, वही इंडिया के लिए कुछ कर रहा है। इंडिया आईटी में बहुत आगे चला गया है, इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत आगे चला गया है, दुनिया इंडिया के साथ उस वक्त ट्रेड करना चाह रही है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट स्टेबल ही नहीं होती। गवर्नमेंट स्टेबल ना होने की वजह से पाकिस्तान लोग मुश्किल का शिकार हैं। इंडिया में आप देखें किसान को कितनी उन्होंने सहूलतें दी हुई हैं, उनको बिजली तकरीबन 200-300 यूनिट के करीब करीब फ्री है, उनको राशन फ्री है, उनको अनाज में गंदम फ्री है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कंपैरिजन बनता नहीं है। ठीक है, उन्होंने अपने लोगों के लिए काम किया, वो आज हमसे बहुत आगे हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शामी। शामी, मेरा आज का जो सवाल है ना वो ये है कि इंडिया बना रहा है पार्लियामेंट हाउस, और उसकी मैं आपको वीडियो दिखाऊं और मुझे बताइए कि आपको कैसे लगी। अच्छा, ये न्यू जिस तरह से था अभी मोदी साहब कर रहे हैं, कैसी लगी आपको? जबरदस्त है। मैंने कुछ वीडियोस देखी भी थी। सबसे बड़ी अचीवमेंट इनकी ये है कि ये टोटली इसमें आने वाले दौर के हिसाब से यानी कि आईटी को प्रमोट कर रहे हैं इस पार्लियामेंट, जिसका आपको पता है कि इंडिया आईटी में इस टाइम नंबर 1 है। वैसे ही अपनी टोटली पार्लियामेंट में जो है वो आईटी से रिलेटेड चीजें ला रहे हैं, लैपटॉप्स ला रहे हैं, ठीक है, अपनी टेक्नोलॉजीज को यूज करके एक न्यू लुक दे रहे हैं। कम से कम वो अपने मुल्क में एक ऐसा इक़्तिदाम जरूर कर रहे हैं कि जहाँ से इंसाफ मिलना है, जहाँ से इंसाफ मिलता है उस जगह को वो ऐसा बना रहे हैं कि वहाँ पे हर सहूलत मौजूद हो, किसी चीज का किसी किस्म का कोई बहाना ना हो कि हमारे पास ये सबूत नहीं है, ये वो टोटली चीजें जो है उस चीज जगह को बना रहे हैं। मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ी अचीवमेंट। अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो हमारे पार्लियामेंट हाउस के बारे में आप क्या रिव्यूज? यार, हमारा पार्लियामेंट हाउस से बेहतर है, लेकिन वैसे टेक्नोलॉजीज नहीं ऐसे होने चाहिए। आज भी पार्लियामेंट में आप चले जाएं तो आई थिंक सो रजिस्टर्स ही वहीं पे यूज होते हैं, वही डॉक्यूमेंट्स और कंप्यूटर्स यूज हो रहे होते हैं, वहाँ पे टैब्स प्रोवाइड किए गए होते हैं, वहाँ पे आईफोन प्रोवाइड किए गए होते हैं, वहाँ पे लैपटॉप्स प्रोवाइड किए गए होते हैं, हर बंदे के पास उन्होंने प्रोवाइड किया होता है सिस्टम एक अलग अलग से। तो एक बहुत यानी कि कह लेना कि कोई 30-40 साल इंडिया हमारे से आगे निकल गया, तो ये इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया इस पर बहुत आगे जा रहा है और बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स कर रहा है।
हम लोग अगर बात करें आज़ादी की, तो वो तो हम लोगों ने इकट्ठी आज़ादी ली थी, तो फिर क्या हम लोगों के दिमाग क्या उस आज़ादी पे अटक गया और उनके आगे से चले गए? देखें, हमने आज़ादी तो ले ली थी, लेकिन आज़ादी लेके हमने ये नहीं सोचा था कि हमने चलना कैसे है। हमारे जो कायद ने मुल्क बनाया, तो कुछ ही अरसे बाद उनका इंतकाल हो गया, तो उसके बाद मुल्क को संभालने वाले एक दो लोग ही आए, उसके बाद कोई इस मुल्क को संभालने वाला नहीं आया। आज भी अगर आप मुल्क को आगे देख लेना, तो यही आता है कि मैंने कुर्सी पे कैसे बैठना और मैंने कैसे बैठना है। डॉलर आज आपका 314 315 रुपए है। कोई सोचता है कि मैंने डॉलर को कैसे नीचे लेके आना। साहबदार साहब सबसे बड़े डॉलर के परचेजर और सेलर हैं, ठीक है। उन्होंने कभी ये सोचा कि मैंने डॉलर को IMF के पास जाना छोड़ देंगे, कर्जा दूसरे मुल्कों से उठा लेंगे, ये हाल नहीं निकलते। आप मुल्क के बारे में सोचेंगे, हमने ये आम आवाम जो है, इसमें वोटिंग करनी होती है, इसको सहूलत कैसे प्रोवाइड करनी है, फिर ही कुछ बनेगा, लेकिन अभी तक नहीं। इंडिया के लिहाज में क्या मैसेज देंगे? इंडिया के लिए यही मैसेज है, बेस्ट ऑफ लक, कि वो इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स कर रहे हैं, और आने वाले दौर में जब तक हमने उन तक पहुंचना, उन्होंने बहुत आगे पहुंच जाना है, तो काश हम भी उस लेवल तक पहुंचे। थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिद। शाहिद साहब, मेरा आज का जो सवाल है ना, वो ये है, मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी और फिर आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। देखिए, ये इंडिया के पार्लियामेंट हाउस की वीडियो है, जिसका जो न्यू भी बना है, उसका इफ्तिताह भी कर दिया नरेंद्र मोदी साहब ने। और जी बड़ा खूबसूरत है, बड़ा प्यारा बना हुआ है। हम्म। तो वाह, कमाल है। स्ट्रक्चर तो, बिल्डिंग तो बड़ी कमाल की है। बाकी रियली ऐसे लगता है जैसे किसी यूरोप में होती है। तो अच्छी बात है, एक उनकी अच्छी अचीवमेंट है। ये इन्होंने जो बीच में चीजें वगैरह सब मतलब कि इन्होंने कंप्यूटराइज कर दिया। हमारे पाकिस्तान में अगर हम आज भी देखें ना, तो रजिस्टर्ड खाता चलता है अभी भी पार्लियामेंट हाउस में, रजिस्टर के ऊपर सारा कुछ लिखा है, लेकिन उन्होंने इस टाइम सब कंप्यूटराइज कर दिया। तो क्या करेंगे? तो मैं वही जैसे कि देख कर कुछ हैरान हूँ कि इतने मॉडर्नाइजेशन के मुताबिक, जैसे मॉडर्न है दौर, उसके मुताबिक उन्होंने बिल्कुल बनाया है। और जैसे कि उनका एक IT सेक्टर है, उन्होंने हर शोबे को अलग-अलग डिफाइन किया है। एक बड़ी खुशी की बात है, देख के बिल्कुल एक स्टैंडर्ड लगता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं लगता कि ये कोई लो स्टैंडर्ड का मुल्क है, या फिर ऐसे नहीं लगता कि ये जनाब, किसी वक्त में हम सुनते थे जी इंडिया जो है वो इस तरह का मुल्क है, इंडिया में गुर्बत है। तो ये सब चीजें हमें बताई जाती थी, पढ़ाई जाती थी। असल में दर हकीकत में कुछ और है जो हमने अभी देखा है। असल में जिस तरह से वो तेजी से ग्रो कर रहा है, तो एक खुशी की लहर है। देखने के काबिल दीद है। ऐसा नहीं है कि जी वो देखने के काबिल दीद ना हो, वो इस टाइम वाकई छाए हुए हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि दूसरी साइड पे अगर हम देखें कि जिस तरह से आज़ादी हम लोगों ने इकट्ठी ली, लेकिन फिर वो हमसे इतने आगे, हम इतना पीछे क्यों? वो हमसे आगे इसलिए भी हैं, जैसे कि मैं भी बात कर रहा हूँ कि उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया है, उन्होंने हर चीज को समझा है। आप देखिए, आप अपनी स्टडी को ही सिर्फ थोड़ा सा ग्रो थ्रू कर लें, उसको थोड़ा सा स्टडी कर लें, तो आपको आइडिया हो जाता है कि हमारी स्टडी आज तक क्यों नहीं इम्प्रूव हो सकी। हम लोग आज भी वही फ्लॉपी डिस्क पढ़ते हैं, जिसका कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है। आप देखिए कि दुनिया में USB टाइप या बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जिस पे लोग काम कर रहे हैं। फ्लॉपी डिस्क आज भी मैट्रिक में अगर आप देखें, या आज भी आप कंप्यूटर क्लासेस में देखें, तो वो आज भी वही बच्चों को मैट्रिक में कंप्यूटर का जो है, उसमें कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ाई जा रही होती है, और इसके बारे में, माउस के बारे में बताया जा रहा होता है। अभी तक हम लोग सिर्फ यहाँ तक पहुंचे हैं। अब देखिए, दुनिया वायरलेस तक पहुंच गई है, और आज भी हमें वो वायर वाला, वो बॉल वाला, पता नहीं क्या चीजें हमें बताई जाती है। हम तो मतलब जो पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके फेंक देती है ना, वो फेंक कर समझो कि एक हिसाब से वो पाकिस्तान में फेंकी जाती है, वो पाकिस्तान में आती है। तो ये हमारे लिए एक बड़ा ही लम्हा फिक्री है, और हमारे लिए एक सोचो विचार करने वाली बात है कि हमारा टाइम आता कब है। मतलब सारे इस्तेमाल कर लें तब आता है। हमें असल में हम लोग खुद से कोई इनोवेशन नहीं करते। अगर हम खुद से इनोवेशन करना स्टार्ट कर दें, हम खुद से चीजों पे रिसर्च करना स्टार्ट कर दें, तो यकीनन पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। लेकिन जिस तरह के हालात इस टाइम है, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान बहुत तेजी से, क्या थोड़ी तेजी से भी तरक्की कर ले। अच्छा, जिस तरह से ये कहा जाता है कि पाकिस्तान बेवकूफ है, गलतियां कर रहा है, गलती पे गलती करी जा रहा है, क्या हम वाकई में वही काम करके दुनिया को दिखा रहे हैं? हकीकत है, मैं वही तो बता रहा हूँ कि हम लोग गलतियां कर रहे हैं, तो लोग देख रहे हैं, और हम लोग गलती से सीख नहीं रहे। यानी कि अगर हम इंटेलिजेंस में दुनिया के नंबर 1 पे आ रहे थे, तो वो किस वजह से आ रहे थे? मुझे तो लगता है ये तो सिर्फ एक बेवकूफ़ी थी। दुनिया को दिखाया गया है कि हम लोग इंटेलिजेंस में 1 नंबर पे हैं, टेक्नोलॉजी में हम लोग बहुत पीछे रह गए हैं, हम IT सेक्टर में बहुत पीछे रह गए हैं।
नो डाउट, अगर आप अपने आप को कंपैरिजन की बात करें, आप उनके साथ कंपेयर करना छोड़ दें इंडिया के साथ, तो आपका कंपैरिजन बनता ही नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप किसी सूडान जैसे मुल्क के साथ करें, शायद वो भी आपसे बेहतर हो। आप किसी अफ्रीका साथ जैसे मुल्क के साथ करते हैं, मे बी वो आपसे ज्यादा बेहतर हो, लेकिन आपका कंपैरिजन इंडिया के साथ नहीं बनता, आप छोड़ दें। थैंक यू सो गाइस, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अपनी मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।